हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मतलब क्यूब के कुछ क्वेश्चन किए थे पार्ट वन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस क्यूब के क्वेश्चन को करने से पहले 3D की फर्स्ट वीडियो देखें और उसको वीडियो को भी देखने से पहले मेंसुरेशन जो मैंने स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट वीडियो को देखें। अगर आपको फार्मूला याद नहीं करना है तो फार्मूला याद करना है तो इसकी फर्स्ट वीडियो देख लें 3D वाली, इसके बाद ही इस वीडियो को देखें। चलिए इसका देखिए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को मैंने उसमें डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अब इसको देखते हैं। एक घन का विकर्ण दिया है 2√3 सेंटीमीटर है और इसके घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर सरफेस एरिया की बात हो रही है तो इसमें ना तो टोटल सरफेस एरिया लिखा ना कर्व सरफेस एरिया। जब तक कुछ भी नहीं लिखा होगा तब तक हम टोटल सरफेस एरिया ही मान के उसको सॉल्व करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। जब तक कर्व सरफेस एरिया नहीं लिखा होगा हमको उसको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका विकर्ण दिया है तो इस टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, मैंने बताया था कल वीडियो में, 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया। और इसका डायगोनल आपको मैंने बताया था, डायगोनल डी क्या होता है, कर्व क्यूब का घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है D=a√3। वर्ग का होता है a√2, इसका हो जाता है a√3। और विकर्ण कितना दिया हुआ है इसमें, 2√3, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब हमें जो भी निकालना है यहाँ रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 इंटू 4 जी आ जाएगा अपना आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, वॉल्यूम क्यूब यूनिट में आता है, तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। इजी था, हमें यहाँ से ए की साइड मतलब ए क्या साइड निकालनी थी और टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दी, आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि दो घनों की भुजाओं मतलब 2 क्यूब दिए हैं, उनकी साइड का रेशियो दे दिया 3:1, और उनके कुल पृष्ठ इसमें तो लिख लिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है क्या होगा। तो इसकी साइड का रेशियो दिया है, मान के चलो एक साइड है उस मतलब एक क्यूब है, 1 क्यूब है, उसकी साइड को मैंने A1 मान लिया और दूसरा क्यूब है उसकी साइड को मैंने मान लिया A2। इनका रेशियो गिवन दिया है हमें 3:1। अब उनके हमें टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी बताया था 6a1², ये फर्स्ट वाले का इसलिए, और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 6a2²। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो रेशियो टोटल सरफेस एरिया का होगा वही कर्व सरफेस एरिया का होगा, वक्र पृष्ठ का, क्योंकि उसमें 4 आएगा तो 4 से 4 भी कटेगा। a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, और a2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9:1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का रेशियो 9:1, टोटल सरफेस एरिया का आंसर आ गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिरे पर खुले एक खोखले घन की एक कोर √3 मीटर है, एक घन की कोर √3 मीटर है, इसमें अंदर अधिक से अधिक कितना लंबा एक लट्ठा रखा है। मैंने कल बताया था कि किसी भी क्यूब के या क्यूबॉइड के अंदर बड़े से बड़े बांस की लंबाई या लट्ठे की लंबाई या डंडे की लंबाई कुछ भी पूछा जाता है तो वो क्या होता है, डायगोनल होता है। उसमें डायगोनल की लेंथ निकालनी होती है, विकर्ण निकालना होता है। विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होगा, विकर्ण होता है लट्ठे की लंबाई, तो विकर्ण क्या आता है, घन का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल a√3। मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ए आपको गिवन है, मतलब उसकी कोर दी है, साइड दी है, भुजा दी है √3 मीटर, तो यहाँ रखेंगे हम √3 एक ही जगह रख देंगे और इंटू √3 इसमें फॉर्मूले में होता है, तो √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 मीटर, आंसर आ गया। बहुत ईजी था और अच्छा भी क्वेश्चन है। बड़े से बड़े डंडे की लंबाई, बांस की लंबाई, छड़ की लंबाई या लट्ठे की लंबाई कुछ भी पूछता है तो हमें क्या निकालना होता है, डायगोनल निकालना होता है, विकर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उस डंडे की लंबाई अधिकतम लंबाई कितनी है जिसके अंदर रखा जा सकता है। संपूर्ण पृष्ठ दे दिया तो पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी, और डंडे की लंबाई मतलब विकर्ण के लिए हमें क्या चाहिए, हमें विकर्ण फाइंड करना है, डायगोनल। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें क्या, ये डायगोनल होता है a√3, तो इसके लिए क्या चाहिए, मुझे साइड चाहिए तभी डायगोनल निकल पाएगा। बांस की लंबाई पूछी है, इसमें अधिकतम छड़ की लंबाई पूछी है,
घन के अंदर डंडे की लंबाई। अगर कुछ भी पूछा है इसकी लंबाई तो हमें डायगोनल निकालना होता है। डायगोनल के लिए हमें चाहिए साइड ए चाहिए, उसको निकालने के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है। संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है 216। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² इक्वल टू 216। तो 6 से कट जाएगा ये 36 टाइम, तो a² इक्वल टू आ गया 36। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी a की वैल्यू आएगी यहाँ से, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 6 आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई 6, प्लस माइनस 6 आता है स्क्वायर रूट, बट साइड कभी निगेटिव नहीं होती है, भुजा कभी माइनस में नहीं आएगी। तो a की वैल्यू 6 आ गई, 6 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की जगह 6√3, इसका डायगोनल हो जाएगा। बड़े से बड़े डंडे की लंबाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आ जाएगी, जो हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर आंसर। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 3 घनों की भुजाएं दी हैं। 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इन्हें पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। इस घन के विकर्ण की लंबाई पूछिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वॉल्यूम वाले चैप्टर में किसी भी शेप को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। चाहे उसका कोई भी शेप बना दीजिए, उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, आयतन समान रहता है। तो इन 3 छोटे छोटे घनों में से एक पिघला करके बड़ा घन बना दिया है, उसका डायगोनल पूछा है। तो थोड़ा सा देखिए डायग्राम देखिए, मैं कैसे समझा रहा हूँ। ये 3 छोटे छोटे घन थे, इनको पिघला करके एक बड़ा वाला घन बना दिया। एक घन ये है छोटा सा, इनको पिघला करके क्या बना दिया, एक बड़ा वाला घन बना दिया है। तो इस बड़े घन का विकर्ण पूछा, इसका विकर्ण क्या होगा। तो क्या सेम रहेगा, इनका पिघलाते हैं, काटते हैं, पीटते हैं तो क्या नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलता। तो जिस इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, तीनों को ऐड करके इसके आयतन के बराबर करना है। तो करिए, इस घन की भुजा 3 सेंटीमीटर थी, तो आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का क्यूब होता है 1 3 क्यूब हो जाएगा। इस घन का आयतन, इसकी भुजा 4 है तो इसमें भुजा का क्यूब होगा 4 का क्यूब होगा। इसकी भुजा कितनी है 5 है, तो इसका आयतन कितना होगा 5 का क्यूब होगा। और इसका भुजा हमें मालूम नहीं है, पहले भुजा तो निकालेंगे, तो ये क्या होगा a का क्यूब होगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 इक्वल टू a क्यूब आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 216 इक्वल टू a क्यूब। तो 216 का घनमूल क्यूब रूट कितना आएगा 6। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो गई 6, मतलब इस वाले घन की भुजा आ गई अपने पास 6 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ भी पूछ ले इस घन के बारे में, जब हमें जैसी साइड मिल जाए, हमसे पूछा क्या गया है विकर्ण की लंबाई, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल पूछी है, डायगोनल की लेंथ पूछी है, विकर्ण की लंबाई। तो क्या होता है विकर्ण, घन का विकर्ण होता है, डायगोनल होता है घन का विकर्ण। विकर्ण क्या आएगा, घन का विकर्ण होता है a√3। तो a की वैल्यू, इसकी भुजा कितनी आ गई 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ से भुजा निकाल ली, यहाँ पे आंसर है 6√3 सेंटीमीटर। इसका एक मेथड और होता है छोटा सा, आपको देखते ही टिक लगा दोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे होता है उसको देखिए, समझे। यहाँ किसी भी घन की साइड दी होंगी, भुजा दी होंगी, छोटे छोटे घन हैं उनकी तीनों की भुजा दे दी, इसकी भुजा दे दी 3, इसकी 4 दे दी, इसकी कुछ भी दी होगी आपको गिवन रहेगी। तो आपको बड़े, इनको पिघला करके एक बड़ा घन बना रहे हैं, इसको मेल्ट करके एक बड़ा मतलब क्यूब बना रहे हैं, तो उसका आपको साइड निकालने के लिए डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। तीनों को ऐड करके, जो भी भुजा दी है उन तीनों को ऐड करके केवल 2 से डिवाइड करना है हमेशा, ऑलवेज आपको 3 तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, इसकी साइड निकल जाएगी। करिए ऐड, 5 4 9 3 12, 12/6 2 कितना आ जाएगा जी 6। देखिए हमने इतना सॉल्व करने के बाद तब उसकी साइड निकाल पाई थी, 6 आ रही है। हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, कभी कभी तो इसकी साइड ही पूछता है, इसमें तो डायगोनल भी पूछा है फिर भी, लेकिन कभी कभी साइड ही इसमें पूछी जाती है। तो साइड क्या पूछी होती है तो आंसर क्या लगा देते 6 लगा देते, लेकिन इसमें डायगोनल पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 6√3, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इजीली आप साइड फाइंड कर सकते हैं ना। न्यू नया वाला घन है, न्यू क्यूब की साइड कैसे निकालेंगे, तीनों साइड दी हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है ऑलवेज। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन आएगा और भी आप समझ सकते हो। फिर देखिए आगे,
एक ठोस घनाभ की भुजाएं क्रमशः 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 35, ये घनाभ की भुजाएं दे दी। घनाभ वाला मैंने आपको बताया था 3D की फर्स्ट वीडियो, आप देख लेना। घनाभ में ये दिया है ऐसे घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। इन्होंने ऑलरेडी बोल के दिया है कि इस घनाभ का आयतन, एक घनाभ है इसको पिघला करके ही बोल दूं या कैसे भी बोल दूं, इसमें से क्या बनाया जा रहा है, एक घन बनाया जा रहा है। तो इस घन की क्या पूछी गई है हमसे, इस घन की, उस घन की भुजा क्या होगी, प्रत्येक भुजा पूछी है, साइड पूछी है, इस वाले क्यूब की साइड क्या होगी। तो बताइए मैंने क्या बोला था, पिघला या एक शेप में से दूसरा शेप बनाते हैं, अभी बताया था मैंने। तो क्या नहीं चेंज होता, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलता। तो बताइए इसका आयतन, घनाभ का आयतन मैं पढ़ा के आया हूँ, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L मतलब लेंथ 72, 75 और ऊंचाई दी है 135, जो भी है L इंटू बी इंटू एच होता है। इसका इधर मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी डायमेंशन हो गई। और घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। अभी पढ़ा है घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए एक तरीका बता रहा, इनका सबका मल्टीप्लाई करोगे 729, 1 2 3 मतलब 30 आ रहा होगा, ए क्यूब, ए क्यूब आ गया। अब यहाँ से क्यूब रूट निकालेंगे तो एक 729 कितने का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो इसका क्यूब रूट 9 हो गया और 30 में से एक जीरो आ जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगी इस क्यूब की साइड। लेकिन ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक और मेथड बता रहा हूँ, इसका आंसर तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर क्यूब। और कैसे कर सकते थे इसको, ये देखिए, हमें 72 को देखिए, यहाँ देखें, ए क्यूब निकालना है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यूब रूट होगा जे, स्क्वायर रूट होता है तो 2 होता है अंदर में, और क्यूब रूट है तो जे आ जाएगा। 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 2 लिख लिया मैंने, इंटू 75 को 25 इंटू 3 लिख लिया, 75 को 135 को 27 इंटू 5 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्यूब रूट है, अब इसमें 36 को मैं और टुकड़े कर लिए, 6 इंटू 6 लिख लिया, ये 2 था। 25 को मैंने 5 इंटू 5 लिख लिया, ऐसी 27 को मैंने 3 इंटू 3 लिख लिया। अब इसमें से क्या होता है, 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकलेगी, तो 27 पंजे 7 पंजे 35 2 35 5 10, हाँ सही है। देखिए इसमें से 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकलेगी, तो 1 2 3, तीनों 5 में से एक 5 बार आ जाएगा। स्क्वायर रूट होता है तो 2 2 के जोड़े में से, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये आएगा तो आ ही गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा आसान होता है इजीली आपको, क्योंकि क्यूब रूट आपको मालूम ही ना हो ये किसका क्यूब रूट होता है, इसका क्यूब रूट क्या होता है, तो आप कैसे कर पाओगे, इसलिए अब इसमें और आसान होगा। तो देखिए ये 3 5 5 के दिख रहे थे, तीनों 5 में से एक 5 बार निकाल लिया मैंने, 5 बार आ गया था। अब और क्या बचा है, तीनों 3 हैं, इसमें से 1 2 3, इसमें से एक 3 बार आ जाएगा। अब और देखें, अब ये 6 था, इसको 6 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3, इस 6 को भी मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो देखिए 1 3 2 3 और 3 3, इनमें से एक 3 बार आ गया, 1 2 1 2 1 2 2 और एक और ये 2 था, इसमें से 2 बार आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ रहा होगा। मतलब इस तरीके से और कैलकुलेशन हम कर सकते थे, आपको बिना क्यूब रूट लिए आंसर आ जाता है। क्लियर है, चलिए। वैसे ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यूब रूट याद है तो कोई समस्या ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। एक आयताकार लकड़ी का एक टुकड़ा 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है एंड 6 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटकर बराबर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी कराया था, मैंने फर्स्ट पार्ट जो कराया था इसका क्यूब का एक क्वेश्चन कराया था। बड़े से बड़े आकार का एक क्यूब काटना है आपको, तो मैंने क्या बोला था, किस में से काटेंगे क्यूब, क्यूब तो कट रहा है किस में से, इसमें से ग्राम में से, तो आयतन सेम रहता है। तो घनों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, वहां भी कराया था क्वेश्चन, देखना पिछली वीडियो को। घनों की संख्या होती है उस घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना होगा, 15 इंटू 12 इंटू 6। अब इसमें से घन का आयतन बताना है, तो घन की भुजा हमें मालूम नहीं है, घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे तभी तो घनाभ की संख्या आ जाएगी।
घनों की संख्या आ जाएगी तो एक घन के आयतन से डिवाइड करेंगे। लेकिन उस घन की भुजा हमें मालूम नहीं है, घन की भुजा क्या होगी, तो अधिकतम वाली बात करी है तो उस घन की भुजा निकालेंगे, HCF निकालेंगे इनका। घन की भुजा वही होगी जो इनका HCF होगा। 12 15 और सॉरी 15 12 और 6 का HCF कितना आएगा, 3 ही आएगा, 3 आएगा HCF, तो उस घन की भुजा हो जाएगी 3। तो घन का आयतन होता है A क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 5 4 जा 22 जा 40। घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 40। जिसको थोड़ा सा कम समय है, पहली वीडियो देखना, उसमें क्वेश्चन कराया मैंने, उसको अच्छे से समझाया कि HCF कैसे लिया है, फिर कैसे घनों की संख्या निकली। सेम रिपीट क्वेश्चन है ये, मान लो आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन था, शायद 10 क्वेश्चन ही था, पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, उसको देख लेना। नेक्स्ट देखिए, लोहे के 3 घनों की भुजाएं दी हैं 6। अभी पीछे क्वेश्चन कराया था मैंने 6 8 10 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया। इस घन की भुजा देखो, मैंने बोला डायरेक्ट भुजा ही पूछ लेगा, तो आपको भुजा निकालने के लिए क्या करना है, तीनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा, 10 8 18 24, 24/2, आंसर क्या आ जाएगा, 12। एक तो तरीका ये बताया था मैंने आपको शॉर्ट, इसी तरीके से आप आंसर निकालोगे 100% सही आएगा। और दूसरा तरीका, इसका क्यूब करना, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तीनों को ऐड करके ए क्यूब के इक्वल करना, फिर जो भी संख्या बनेगी उसके अंदर क्यूब रूट के अंदर वो 12 का क्यूब रूट हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। इससे आता है तो बहुत ईजी है, मैं बता चुका हूँ। कोई भी 3 साइड दी हैं, उनको पिघला करके बड़ा घन बना रहे हैं, तो तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसकी साइड निकल जाती है। ठीक है, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर। अब इसमें विकर्ण वगैरह कुछ भी, पिछले क्वेश्चन में विकर्ण पूछा था ना, उसी तरीके से। नेक्स्ट, अब देखते हैं, एक धातु के 3 बने ठोस घनों की कोरें दिए गए, जिससे हम इसी तरीके से, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो पहले भुजा तो निकाल लें, 30 प्लस 40 प्लस 50, पूरा उस तरीके से निकालोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 30 का क्यूब करोगे, फिर 40 का क्यूब करोगे, फिर 50 का क्यूब करोगे, तीनों को ऐड करोगे, फिर क्यूब रूट निकालोगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। और इस तरीके से करोगे कुछ भी नहीं होना। देखिए 40 50 90 120/2 कितना आ जाएगा जी, 60। इसकी साइड तो कितनी आ गई, नए वाले क्यूब, जो बड़ा वाला क्यूब बन रहा है उसकी साइड आ गई 60 सेंटीमीटर। उसका क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, टीएसए होता है आपका 6a²। तो 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 60, तो 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60 लिख सकता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216 और 2 जीरो, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, हमें स्क्वायर मीटर में चाहिए था। तो देखिए एक काम यही कर सकते हैं, करना चाहें तो आप उस काम को यही कर लेना, यहाँ से आपको गलती करने के चांस है। मीटर स्क्वायर में पूछा है ना हमसे, तो उसको पहले मीटर में ही कन्वर्ट कर लो। इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से, तो जा जाएगा 0.6 मीटर। 0.6 मीटर आ गया, 0.6 मीटर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू स्क्वायर लगा है, तो 0.6 इंटू 0.6, तो 6 इंटू 6 इंटू 2 216 होता है। एक डिजिट पहले पॉइंट, दो डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 2.16 स्क्वायर मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से डिवाइड करके जी मीटर हो गया, तो जी मीटर स्क्वायर में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको देखिए, लोहे की 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को पिघला करके एक घन बनाया गया। दोनों पिंडों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर पूछा है। तो इसमें चादर में से पिघला के एक घन बना दिया है। तो मैंने बोला पिघलाओ काटो पीटो, तो क्या नहीं बदलता, आयतन। तो इसका आयतन क्या होगा, 27 इंटू 8 इंटू 1 बराबर ए क्यूब। घन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, घनाभ का आयतन घन के आयतन, पिघलाते हैं काटते पीटते हैं, घनाभ में से घन बनाया है मैंने, तो आयतन सेम रहेगा, सीधी सी बात है। तो इसका देखिए एक क्यूब रूट निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे ना, 216 हो रहा होगा, कर लेना, उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 ही आएगा। तो अब दोनों इसकी भुजा, अब हमें इसकी भुजा मिलेगी घन की, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का बात कर रहे हैं टीएसए,
टी एस ए किसकी बात कर रहे हैं, ये क्यूब की, घन की बात कर रहे हैं। टी एस ए निकालेंगे तो क्या होगा 6a², तो ये आ जाएगा 216 ही आ जाएगा। 6 का स्क्वायर रखेंगे और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 216 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर टी एस ए। अब टी एस ए हमें किसका और निकालना था, क्यूबॉइड का, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। फिर उनका दोनों को क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठों का अंतर पूछा है, डिफरेंस। तो पहले घनाभ का निकाल लीजिए उनका, फिर डिफरेंस कर देना, माइनस कर देना। तो घनाभ का टी एस ए क्यूबॉइड का कितना होता है, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए बात कर रहे हैं ये, घनाभ के लिए इसका टी एस ए होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। इसमें सबकी वैल्यू दी है 27 इंटू 8, इस तरीके से 2 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एल दिया है उसमें 27। इनको सबको सॉल्व करके आपको जो भी आएगा 500 कुछ आ रहा होगा, 500 जो भी आ रहा है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 286 आ रहा है, या 286 ही होगा आंसर। इसमें से जो भी वैल्यू आ रही है 500 कुछ आ रही है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 286 आपका आंसर निकल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। डिफरेंस पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अभी मैंने क्यूब को कंप्लीट किया है, क्यूब के कुछ क्वेश्चन किए थे, अब इसके बाद क्यूबॉइड के क्वेश्चन करेंगे घनाभ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।